हेलो बच्चों, मैं हिमांशु सर आज आपके लिए जो है क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन नोट्स रिवीजन क्लास लेके आया हूँ। ठीक है, आज ट्रिग्नोमेट्री क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है साइन 90, साइन 0, cos 30, tan 50, किस तरीके से टेबल बनाई जाती है और उसके फॉर्मूलों को याद करने का तरीका क्या है, क्या मेथड होता है, उसको किस तरीके से टेबल बनाएंगे, किस तरीके से फॉर्मूले याद करेंगे। तो आज सभी इन क्वेश्चनों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक से जहां से फॉर्मूले आपके स्टार्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, यन है यहाँ पे, थोड़ा देख लेना, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले एक बात आपको हम बता दें, ट्रिग्नोमेट्री में जो आपकी बात होगी राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी। इसी से सारे आपके क्वेश्चन लगेंगे, इसी ट्रायंगल से, ठीक है ना। इसमें क्या होता है आप लोग जानते हो, 9th में पढ़े भी होंगे आप लोग। इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है ना, हाइपोटेनियस, या हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं कर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले दोनों बच्चे ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, हिंदी में कर्ड बोलते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए आपका कोई थीटा है, तो आपको ध्यान ये रखना कि थीटा की पोजीशन चेंज होती रहती है। ये तो आपका 90 डिग्री रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन थीटा की पोजीशन चेंज हो जाती है, कभी यहाँ पे हो जाएगा, कभी यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा, थीटा के सामने जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, या हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये लंब हो गया। ये आपका होता है बेस, बेस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आधार, ठीक है ना। तो तीन साइडें होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो आपकी हाइपोटेनियस होती है, और ये थीटा के सामने जो साइड होती है वो आपकी परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है, और ये आपका क्या होता है, आधार यानी बेस होता है। यदि हम थीटा क्या करें, यहाँ पे कर दें, जैसे हम मान ले ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी, यदि एंगल ए हम ले तो आपको एंगल ए के सामने ये साइड है तो ये परपेंडिकुलर लेना होगा। और यदि हम एंगल सी की बात करें, मान लीजिए यहाँ पे फाई है, तो फाई के सामने जो साइड है वो आपकी तब परपेंडिकुलर हो जाएगी। मतलब जो थीटा आपको लेना है, जैसे यहाँ पे ये वाला थीटा हम लेते हैं एंगल में, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये लाइन लंबवत हो जाएगी। और यदि फाई आप लेती हो तो फाई के सामने ये भुजा है यानी ये साइड है, तो ये आपका इसके लिए परपेंडिकुलर का रोल करेगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये तो कंफर्म है हाइपोटेनस ही रहेगा यानी कर्ड ही रहेगा, और जो बचा वो तब आपका क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है ना। तो एंगल को ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल हम लोग ले रहे हैं। ये यहाँ पे एंगल लेंगे जिसके सामने ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये एंगल हम लेंगे जिसके सामने ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो ध्यान रखना है इसके लिए ना। तो अब इसमें क्या होगा, कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसमें दो साइड आपको दी जाएंगे, थर्ड साइड फाइंड करने के लिए आपको कह दिया जाएगा। तो उसका एक रिलेशन है पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी में हम क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे हम लोग कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपकी जो पाइथागोरस थ्योरम है, जिसमें दो साइड आपको दे दी जाएंगी और थर्ड साइड आपको क्या होगा, फाइंड करने के लिए कह दिया जाएगा। तो ये तो हो गया पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद जो क्वेश्चन आपके फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में है उसमें कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें आपके ट्रिग्नोमेट्री के एक एंगल दे दिए जाएंगे और बाकी कह देगा कि पांचों एंगल बताओ। अब ट्रिग्नोमेट्री के एंगल होते कौन से हैं, जरा इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कुल जो है टोटल 6 एंगल होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा होता है, उसके बाद कॉट थीटा, उसके बाद सेक, और लास्ट में आपका होता है कॉसेक, ठीक है ना। तो ये 6 एंगल टोटल होते हैं। अब 6 एंगल होते हैं, इसमें से हम कह दें आपसे कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसमें कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, इसके बारे में अभी तुमने नहीं बताया। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है, यदि 2 साइड्स आपको गिवन में हो तो थर्ड साइड कैसे फाइंड करेंगे। चलिए इसके ट्रिक होता है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो अपना कर्ड बोलते हैं, तो जरा उसके अकॉर्डिंग देख ले। यहाँ पे हम यदि मान ले
कर्ड, कर्ड को हम यदि के से डिनोट कर दें, पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लें, उसके बाद सीबीएसई वाले बच्चे भी देख लेंगे। कर्ड हम मान लेते हैं के है, परपेंडिकुलर को हम हिंदी में बोलते हैं लंब, लंब का मतलब यहाँ पे यल, हम यल से डिनोट कर रहे हैं और आधार हमारा ए से इसको डिनोट कर रहे हैं। तो के का मतलब समझ लेना आप लोग, कर्ड, कर्ड का मतलब हाइपोटेनियस, यल का मतलब हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर यानी लंब, और ए का मतलब बेस यानी आधार। तो इसको कंडीशन याद कैसे करेंगे, तो इसकी ट्रिक है, ये याद रखिएगा जरा, इसकी ट्रिक है यल ए एल बटे अपॉन के ए, ये सब क्या है, चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ड, कर्ड आधार, ठीक है ना। तो कैसे हम 6 एंगलों की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देखिए जरा, यहां से स्टार्ट कीजिए आप साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, सब अपना जो है रफ वर्क में आप लिख लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। कॉट, कॉट के बाद हो जाएगा आपका सेक, और उसके बाद में हो जाएगा कॉसेक, ठीक है ना। अब देखिए जरा, हम आपसे कहेंगे बेटा ये बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताओगे साइन थीटा इक्वल टू होता है यल अपॉन के, यल अपॉन के का मतलब है साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ड, ठीक है। इसी तरीके से कॉस थीटा की हम बात करें तो कॉस के नीचे क्या लिखा देखो, ए अपॉन के यानी आधार बटे कर्ड। ऐसे ही टेन की हम बात करें तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार यानी एल बटे ए। उसके बाद कॉट, अब नीचे से आ जाओ, अभी तक हमने ऊपर से लिया था, अब नीचे से नंबर काउंट करना स्टार्ट कर दो आप। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक है ना, आधार बटे लंब, और सेक हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और कौशिक हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये तो आपके यूपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड के बच्चे जिस तरीके से याद करते हैं कर्ण लंब बोलते हैं, तो उनके लिए हो गया है। अब सीबीएसई वाले बच्चे जो इंग्लिश में बोलते हैं उनको जरा देख लो, इसमें क्या है, इसके लिए आप लोग याद कर लेना पी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या याद करेंगे, देखो जरा, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ए का मतलब आधार, आधार का मतलब हो जाएगा बेस, और यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर, और यहाँ पे हो जाएगा एच एच बी, ये है आपकी ट्रिक, ठीक है ना। इससे कैसे याद करेंगे, सेम सीक्वेंस आप यही लिख लो, कैसे जरा ध्यान दो, यहाँ पे यही लाइन लिख लो आप, ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ दिख रहा है, चलिए। तो स्टार्टिंग सब जितना सीक्वेंस है ना सब सीक्वेंस लिख लो आप, साइन कॉस, उसके बाद टेन, टेन के बाद हो जाएगा कॉट, कॉट के बाद हो जाएगा सेक, और लास्ट में हो जाएगा कॉसेक। अब देख लो जरा, सेम चाहिए याद कर लो, चाहिए याद कर लो, ये यूपी बोर्ड के बच्चे इस तरीके से याद करते हैं, आप लोग देख लीजिए जरा सीबीएसई वाले बच्चे। साइन के नीचे लिखा P अपॉन एच, P अपॉन एच का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P फॉर परपेंडिकुलर, और एच का मतलब हो जाएगा हाइपोटेनियस। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कॉस, कॉस हो जाएगा B अपॉन एच, B अपॉन एच का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन, टेन देख लो क्या है, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट है हमारा, नीचे से आ जाओ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक, सेक क्या होगा, एच अपॉन बी यानी ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और लास्ट में है आपका कॉसेक, ये हो जाएगा एच अपॉन पी। तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे ये वाले उतारेंगे, और सीबीएसई वाले बच्चे इस तरीके से अपना याद कर लेना, ठीक है ना। ट्रिक यही है, पी बी पी एच एच बी, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस, और बेस, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी आपको वैल्यू दी जाए, आपको जैसे साइन की वैल्यू दे दी जाए, कॉस की वैल्यू दे दी जाए, और अदर वैल्यू फाइंड करनी हो, तो आप इस फॉर्मूले से सब निकालोगे। कैसे निकालोगे जरा चेक कर लेते हैं, एग्जाम्पल देख लो आप। एग्जाम्पल में क्या करेंगे, हम मान लेते हैं इफ, या यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/4 दिया, कैसे इनके क्वेश्चनों को करेंगे जरा ट्राई कर लेते हैं। मान लो साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, हम आपसे कहें अदर जो 5 आपके रह गए ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल 1 2 3 4 5 वो फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करेंगे, चलो ट्राई करते हैं। पहले ट्रायंगल बना लो आप, ठीक है, छोटा सा ट्रायंगल बना लो आप, ठीक है ना। थीटा यहाँ पे लिख लो आप, ए बी सी। सबसे पहले आपको देखना होगा कि साइन थीटा की वैल्यू 3/4 दे रखी है, कि वैल्यू दी किसकी है, ये वैल्यू आपको दे रखी है P अपॉन एच, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या लंब बटे कर्ड, जो लिखता हुआ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी
परपेंडिकुलर दिया है 3 और हाइपोटेन्यूस दिया हमें 4, ठीक है ना। हमें बेस नहीं दिया है, क्योंकि अदर यदि सारे एंगल आपको फाइंड करने हैं तो उसमें बेस भी आता है। देखो यहाँ पे बेस लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। हेलो बच्चों, फर्स्ट वाले वीडियो में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, मोबाइल इसी वजह से कट गया था, वीडियो पूरी बन नहीं पाई थी। यहाँ पे वीडियो आपका एंड हुआ था, तो इसी से यहीं से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसकी वीडियो के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने लिया था कि यदि ये वैल्यू दी हो तो अदर कैसे 5 एंगल हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले का जो आप है ना वीडियो में देख लीजिएगा, आधे बन पाया था, डिस्कनेक्ट होने की वजह से कट गया, ठीक है ना। तो उसी के आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे यदि एक वैल्यू आपको दी हो, अदर वैल्यू आपको फाइंड करनी हो। तो हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। देख लो, परपेंडिकुलर दिया है 3, हाइपोटेन्यूस दिया 4, बेस रह गया, बेस निकाल लो आप। तो हम जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में लिखना तो हिंदी में लिख लो आप, ठीक है ना, हिंदी वाले बच्चे भी समझते रहे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको प्रमेय, इंग्लिश में लिख लेना बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू ये होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या हिंदी में बोले कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखो हाइपोटेन्यूस दिया हमें 4 यानी 4 का स्क्वायर, बेस हमें फाइंड करना है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर कितना दिया है 3, यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर ऐसे ही राइट कर देंगे। तो देखो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 9 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 16 में से 9 माइनस करो कितना आएगा बताओ, 7, ठीक है ना। यहाँ पे ये आ गया 7, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 7 है, यहाँ पे स्क्वायर लगा, स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट, यानी यहाँ पे जो आपका है बेस, बेस कितना आ गया, √7 आ गया। अब करना क्या है, क्वेश्चन आपसे ये कहा गया था कि अदर जो 5 एंगल रह गए हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। या सबसे पहले साइन तो दिया ही है, हमें अदर फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस फाइंड करेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, या हिंदी में लिखा है आधार बटे कर्ण, ठीक है, इंग्लिश में हम लिख देते हैं बी अपॉन एच। तो ये तो आ गया बेस √7, तो देख लो बी कितना है, √7 है, अपॉन में हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना है 4, तो कॉस थीटा की वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना। उसके बाद जितने भी फाइंड करने सब अपना फाइंड कर लो, ठीक है ना। जगह है, चलो इधर ही लिख देते हैं, उधर साइड में जगह है क्या, हाँ चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इधर देख लो जरा, कॉस है, कॉस के बाद आएगा tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का मतलब है लंब, लंब दिया है 3 और बेस कितना है आपका √7, ये हो गया। tan के बाद है आपका आएगा cot थीटा, cot निकाल लो, cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस हमारा है √7 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 3, ये cot आ गया। cot के बाद हो जाएगा sec, sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, देख लो इधर, सेक होता है आपका कर्ण बटे आधार या हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस आपका है 4 और बेस कितने में, हाइपोटेन्यूस कितना कौन सा सेक, हाँ ठीक है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ये हो गया। और लास्ट में है आपका कॉसेक, कॉसेक थीटा क्या है जरा चेक कर लो, कर्ण बटे लंब या हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस है 4 और परपेंडिकुलर आपका है 3। तो इस तरीके से हमें एक केवल एंगल दिया था, तो अदर 5 एंगल हमें फाइंड करने थे, तो अदर 5 एंगल हमने फाइंड कर लिए। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके आएंगे, कुछ सॉल्व करने के लिए दे देगा, एक वैल्यू आपको दे दी जाएगी, और कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चन आएंगे, तो जिसमें जो जो कंडीशन आपको प्रूव करने के लिए दिया जाएगा वो अपना प्रूव कर लेना। जैसे एक क्वेश्चन हम प्रूविंग का भी देख लेते हैं ऐसे ही, ठीक है ना। तो देखते हैं, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हम देख लेंगे। अब एक फॉर्मूला आपको और हम बताएंगे रेसिप्रोकल वाला, उसके लिए भी आपको हम ट्रिक बताएंगे कि कैसे जो है रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन करेंगे। चलो पहले क्वेश्चन प्रूविंग का देख लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आपको दिया हो, इफ
cos थीटा इक्वल टू 1/2 और आपसे कह दिया जाए तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू बताओ। कैसे निकालेंगे इसको जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन में तो हमें cos दिया है और कह रहे हैं इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लो आप। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस दिया है 2 और बेस कितना दिया है इसमें? 1। ठीक है, हमें जो है ये फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके परपेंडिकुलर फाइंड कर लो आप। तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना? 2 है, 2 का स्क्वायर, बेस हमारा 1, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। प्लस का 1 इधर आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 3, यानी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3। ये आपका जो है √3 आ गया परपेंडिकुलर। अब जो क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है उसको जरा देख लेते हैं। क्या करना है? प्रूव करके लाना है ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू। चलो देखते हैं। 1 प्लस ऐसे लिख लो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर यानी लंब है हमारे पास √3 और बटे कर्ड कितना है आपका? 2 है और 1 माइनस, यही लगा दो, फॉर्मूला तो सेम ही है, ठीक है ना। ये कर दिए, एलसीएम ले लो। 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 2 का 1 में मल्टीपल करो 2 और √3 का 1 में मल्टीपल करेंगे तो √3। ऐसे यहाँ पर भी कर लो। 2 और 1 का एलसीएम 2 का मल्टीपल 1 में करेंगे 2, √3 का 1 में मल्टीपल करेंगे तो √3। ठीक है ना। जो कट रहा है उसको काट दो, ये कट गया। तो न्यूमरेटर में बचा है आपका 2 प्लस √3 और डिनोमिनेटर में बचा है 2 माइनस √3। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यदि आपको और भी सिंप्लीफाई करना है तो इसका पर्सनलाइज कर लीजिएगा, परमेग्राड जिसको बोलते हैं, तो उससे भी आपका क्वेश्चन लग जाएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन लगते कैसे हैं? एक वैल्यू आपको दी जाएगी, अदर वैल्यू फाइंड करनी हो, हमने उसका भी तरीका आपको बता दिया। प्रूविंग वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, हमने उसका भी मेथड बता दिया है। ठीक है, अब कुछ एक रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले हैं, वो भी जरा सीख लो। रेसिप्रोकल वाले यानी व्युत्क्रम वाले सूत्र कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, कैसे उन क्वेश्चनों को करेंगे, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जरा व्युत्क्रम वाले सूत्र, यहाँ पे हम हटा देते हैं इसको, यही देख लो, सारे सूत्र एक जगह हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब व्युत्क्रम वाले ये सूत्र है रेसिप्रोकल वाले, उसको याद करने के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, न रट्टा मारना है। हम आपको शानदार ट्रिक बता रहे हैं, उसको अकॉर्डिंग देख लो आप कैसे करेंगे, किसका व्युत्क्रम क्या होता है। चलो पहले हम साइन से स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे याद करेंगे। साइन के अपॉन में क्या लिखा? कॉसेक। तो क्या हो जाएगा? साइन का अपोजिट हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक का क्या हो जाएगा? साइन। हो गया। तो देखते हैं, साइन का व्युत्क्रम हो जाएगा कॉसेक थीटा, और जब साइन का अपोजिट कॉसेक है तो कॉसेक का क्या हो जाएगा? कॉसेक का साइन हो जाएगा। यही पर साइड में हम लिख देते हैं, साइन का अपोजिट कॉसेक है तो कॉसेक का अपोजिट क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। तो दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए। अब इधर आ जाओ, कॉस के अपॉन में क्या लिखा है जरा देखो, सेक लिखा है। यहां पर भी देख सकते हो, साइन के अपॉन में कॉसेक लिखा था तो साइन का अपोजिट कॉसेक हो गया और कॉसेक का अपोजिट क्या हो गया? साइन हो गया। अब कॉस पे आ जाओ, कॉस का अपोजिट सेक और सेक का अपोजिट कॉस, यानी कॉस के नीचे सेक लिखा है तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/सेक थीटा और सेक का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस, यानी सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/कॉस थीटा। हो गए। ठीक है, अब टेन पे आ जाओ, टेन के अपॉन में क्या लिखा है? कॉट लिखा है तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/कॉट थीटा और कॉट का अपोजिट हो जाएगा 1/टेन थीटा। ये हो गया क्लियर। टेन का एक और होता है फॉर्मूला, क्या होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जब टेन का अपोजिट हमने ये कर दिया है तो इसका भी अपोजिट हो जाएगा। तो क्या कर देना, कॉट वाले में कॉट का भी यही फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि कॉट की जो भी वैल्यू है टेन का अपोजिट है तो इसको उल्टा कर दो आप, यानी कॉट का हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपके व्युत्क्रम वाले थे, इसको रट्टा नहीं मारना है आपको। ठीक है ना। इसी फॉर्मूले से आप ये वाले फॉर्मूले क्लियर कर सकते हो और इसी फॉर्मूले से अपने रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग एक्सरसाइज के फॉर्मूले थे।
और भी फॉर्मूले हैं जो आपके सेकेंड एक्सरसाइज में यूज होते हैं, जरा उसको भी देख लेते हैं। फिर टेबल देखते हैं, टेबल वाले क्वेश्चन में टाइम मिलेगा, वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होगी तो टेबल वाले क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे। देखते हैं अभी, है ना। तो जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें आपका जो है जो यूज होता है फॉर्मूला वो देख लो, इसी में समझा देते हैं। या चलो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। चलो देखते हैं और जो फॉर्मूले थे आपके। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये डायरेक्ट कभी के द्वारा आपको मिल जाता है, लेकिन इससे और भी दो फॉर्मूले बनेंगे। वो क्या बनेंगे, आपसे कह दिया जाए कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या करोगे, प्लस का कॉस उधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा। और यदि आपसे कहा जाए कि यहां से कॉस की वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे, साइन को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेन फॉर्मूला आपका ये है। यहां से दो फॉर्मूले जनरेट हुए हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपसे कहा जाए कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है माइनस का 10 उधर जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और यदि आपसे हम कहें यहां से टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या करोगे, माइनस का 10 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सेकंड हो गया। लास्ट है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। यहां से आपसे कहा जाए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे आप, माइनस का कॉट उधर भेज दो, ये प्लस का हो जाएगा। और इसी तरीके से यदि आपसे कहा जाए कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, तो माइनस का कॉट उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 1 यदि इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1। ये जो आपके थे ये फॉर्मूले थे, इनका यूज कैसे किया जाएगा, क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, इसके वीडियो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है ना। और कल ही आपका जो टेबल वाले जो क्वेश्चन है साइन 90 साइन 30 और क्वाड्रेंट चतुर्थांश वाले क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड की क्लास में नहीं है लेकिन आगे उनको बहुत हेल्पफुल होगा, उनके यूपी बोर्ड क्लास में इस टाइम केवल 90 माइनस थीटा तक ही दिया गया है, जहां तक वो भी हटा दिया गया, हम चेक कर लेंगे। यदि होगा तो आपको हम ग्रुप में डाल देंगे, अपना देख लेना आप लोग। ठीक है ना। कल हम लोग देखेंगे वीडियो में आपका एंगल वाला, कौन सा डिग्री किस एंगल का होता है, और दूसरा जो है आपका क्वाड्रेंट वाला। ठीक है ना। तो आज वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज नवरात्रि प्रारंभ है, सभी हिंदू भाइयों बहनों को हमारी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।